टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम ऑपरेशन काशी में एक ऐसे व्यक्ति की चर्चा करने जा रहे हैं जिसकी चर्चा उच्च शिक्षा के गलियारे में सरेआम हो रही है। कौन है वो देसाई? क्योंकि ये जो देसाई है उसके बारे में जो चर्चा है वो चर्चा राजभवन के गलियारे तक जरूर पहुंचनी चाहिए। राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल के पास भी पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जो माहौल इस देसाई की वजह से बन रहा है वो उस माहौल की वजह से राजभवन और राज्यपाल महोदय की प्रतिष्ठा दांव पर लगा है। ऐसी चर्चा सरेआम है। आखिर ये देसाई क्या है? कहने वाले कहते हैं कि ये राज्यपाल के साले बाबू हैं, यहाँ तक लोग कहते हैं। कहने वाले यहाँ तक कहते हैं कि राज्यपाल महोदय की पत्नी ब्राह्मण है और महाराष्ट्रियन है और ये देसाई भी महाराष्ट्रियन है, ये साले बहने के रिश्ते में आते हैं। चर्चा है, सच्चाई क्या है पता नहीं, लेकिन ये सच्चाई से राजभवन को अवगत होना चाहिए कि माहौल क्या बन रहा है। 7 विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, इंटरव्यू चल रहा है। एक से एक महारथी उस इंटरव्यू में शामिल हुए हैं। आरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर चतुर्वेदी तो पूरी ताकत लगा रखा है, जितने बोली लग जाए वो देने को तैयार है कि उसका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में वो कुलपति बन जाए। पूरी ताकत वो लगा रखा है। संघ के चौखट से लेके बीजेपी के राग दरबारी तक पहुंचे हुए वो सब कुछ से वो फले फूले हुए हैं। जैसे भी हो, पावर, पैसा, पैरवी, सब कुछ उनके पास है। वो पूरी ताकत झोंक दिया है। यहाँ इधर बिहार सरकार को भी वो मैनेज करने में लगे हुए हैं। अब के पाठक के पास भी अपना यूपी वाला रिश्ता फरियाने लगे हैं। आज मीटिंग में भी पहुँचे हैं। जो एक तलखी थी उस तलखी को मिटाना चाहते हैं। पाठक जहाँ के रहने वाले हैं यूपी में, वो भी ब्राह्मण, ये भी ब्राह्मण, तो कुछ ब्राह्मण का भी तड़का लगाने की वो कोशिश कर रहे हैं। पाठक कितना हिले पता नहीं, लेकिन ये तड़का लगा रहे हैं। मतलब वाइस चांसलर बन जाए इसके लिए उनको साम दंड भेद जितना होता है ना तरीका, सब तरीका वो अपना रहे। लेकिन ये अलग, ये तो होता ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन राजभवन में पहले जो चर्चा होती थी फागू चौहान के समय में, उनके बेटे की चर्चा होती थी कि वो लेन देन करता है, बोरा भर के जाता है। कई बार ऐसी चर्चा हुई, लेकिन ये एक अलग तरीके की चर्चा चल रही है। और वो भी फागू चौहान पॉलिटिकल व्यक्ति थे, ये भी पॉलिटिकल व्यक्ति है, लेकिन दोनों के सोच और समझदारी में बड़ा फर्क दिखता है। फागू चौहान का भी भाषण का तरीका, बात रखने का तरीका, और माननीय जो अभी हमारे गवर्नर हैं उनका तरीका बहुत ही फर्क है। ये एक बौद्धिक व्यक्ति लगते हैं, ये संघ के आइडियोलॉग लगते हैं। जो अभी तक इन्होंने जो काम किया है बुद्ध को लेकर, जो उन्होंने अपनी बात रखी कि बुद्ध और कृष्ण एक ही हैं, कई मौके पर हमने देखा है कि वो संघ के आइडियोलॉग के काफ़ी करीब है। तो संघ के लोगों से तो भाई चाल चरित्र चेहरा की तो उम्मीद की ही जा सकती है कि संघ में है मतलब पवित्र है, संघ में है मतलब ईमानदार है, संघ से जुड़े हुए हैं मतलब एक कैरेक्टर आप में होना ही चाहिए। लेकिन इस देसाई की चर्चा जो सरेआम है उस वजह से राजभवन और राज्यपाल भी संदेह के घेरे में आ गए हैं। क्योंकि कई मौके ऐसे आए हैं जब फाइल मूवमेंट की बात होती है तो कहा जाता है कि देसाई ने इस फाइल को रोक रखा है और उसके बाद वो फाइल का मूवमेंट ही नहीं होता है। तो अब क्या सच्चाई है? जितने वाइस चांसलर की नियुक्ति की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि बिना देसाई का जेब गरम किए हुए कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर ये चर्चा है तो इतने पवित्र वाइस चांसलर के लिए तो शर्मसार करने वाली बात है। और अगर ठीक उसी तरीके से चीज़ें अगर चलती चली गई तब तो एक बड़ा भरोसा टूटेगा बिहार के लोगों को, जो भरोसा इस राज्यपाल से लोगों ने बैठा रखा है। वो खुद कहते हैं ना कि हम पर लोग बहुत भरोसा करते हैं और हमें कुछ करना चाहिए, वो खुद कहते हैं। तो ये भरोसा टूटने की बात है। तो आखिर देसाई की इस कारगुजारी की कहानी राजभवन और राज्यपाल तक तो पहुंचनी ही चाहिए कि आखिर ये इस देसाई की चर्चा इतनी क्यों है। वो उनके विश्वविद्यालय के विशेष पदाधिकारी हैं, ये समझ में आता है कि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, प्रिंसिपल, वाइस चांसलर से उनको जानते होंगे। लेकिन यहाँ तो सरेराह चर्चा है। बोरिंग रोड में भी चर्चा है कि अरे राजभवन में कोई देसाई आया है। सत्ता के गलियारी में तो जिस नेता के पास जाइए सबों के पास ये इस तरह की चर्चा है। करे एगो देसाई आजकल जो चाह रहा है वही हो रहा है। तो ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं
ये हमें लगता है कि कहीं न कहीं राजभवन के साख पर सवाल खड़ा हो रहे हैं। और बात देखिए कि देसाई हमारे बारे में जानकारी लेने के लिए बड़ी व्याकुल है। इससे पहले भी हमने खबर चलाई थी। तो देसाई जी, हमारे बारे में जानकारी आपको लेना है तो विद्यार्थी परिषद में रहे तो हरेंद्र कुमार जी से पूछिए कि मैं कौन हूँ, सुशील मोदी जी से पूछिए कि मैं कौन हूँ, सम्राट चौधरी जी से पूछिए कि मैं कौन हूँ। ये सारे लोग मेरे बारे में जानते हैं। इन लोगों से पूछिए। आप चले जाते हैं संघ कार्यालय में, पूछिए, संघ कार्यालय में फोन करके आप पूछते हैं, अरे संतोष जी, आप संघ कार्यालय में चले जाते हैं पूछने के लिए, वहाँ फ़ोन करते हैं कि भाई ये कौन आदमी है जो हमारे पीछे पड़ा हुआ। अरे देसाई यार, तुम्हारे पीछे मैं क्यों पड़ूंगा, क्या वास्ता, कभी भेंट मुलाकात नहीं, लेकिन तुम्हारी चर्चा सरेआम है। भाई तुम्हारी नौकरी भी सुनते हैं जिस तरीके से दी गई है राजभवन में, उसके लिए तुम योग्य नहीं हो, ये भी चर्चा है। और उसके बाद तुम जिस तरीके से यहाँ खेल खेल रहे हो, ये भी चर्चा है कि मधेपुरा के यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के लिए तुम यूपी के किसी आदमी से कुछ बात कर रहे हो। क्यों ये स्थिति बन रही है? 2 करोड़ रुपया चाहिए, 4 करोड़ चाहिए। तो ये बातें अगर मार्केट में आ रही हैं तो इससे कहीं न कहीं राजभवन और राज्यपाल के साख पर बट्टा उड़ रहा है। क्योंकि जो वाइस चांसलर के खिलाफ फायर मूवमेंट होता है, कहा जाता है कि देसाई तुम ही यार उस पर बैठ जाते हो। विद्यार्थी परिषद को, मैं भी विद्यार्थी परिषद में रहा हूँ, हरेंद्र प्रताप जी से पूछ लीजिए। अरे हम लोग बहुत कर्मशील और क्षमा है ना, यही ना है विद्यार्थी परिषद का, कर्मशील और क्षमा, यही ना। कहाँ कुछ तो दिखाओ यार, कुछ चीज़ें तो दिखनी चाहिए। भ्रष्टाचार तो अकंठ दुआ हुआ है देश, लेकिन अगर संघ और विद्यार्थी परिषद में रहे हुए लोग भी अगर इस तरीके से भ्रष्ट आचरण करें तो इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का साख पर सवाल उठ जाएगा ना। इसलिए देसाई जी, भाई मेरे देसाई, थोड़ा इन चीज़ों को आप नियंत्रित करिए। इस तरीके की चर्चा हो रही है, आपका फ़ोन कॉल टेप हो रहा है, आपको कह देते हैं कुछ चीज़ें हमें दी भी गई है, इसलिए धीरे धीरे वो चीज़ें खुलेंगी। आप जो बात करते हैं ना, आपको लगता है ये बिहार है, समझ गए। लालू यादव ऐसी नहीं कहता है कि उड़ती हुई चिड़िया को हम हल्दी लगा देते हैं। आप बात करते हैं तो कई लोग आपका फ़ोन भी टेप करता है, सावधान रहिए। देसाई जी, एक्सपोज हो जाइएगा बुरी तरह से। अब रिश्ता अब सार बहनोई का है या क्या है, ये तो आप जानिए, राजभवन के राज्यपाल महोदय जाने। लेकिन एक्सपोज बिहार है, एक्सपोज हो गए तो बहुत मुश्किल होगा। राजभवन के साख पर तो बट्टा लगेगा ही लगेगा, आपको बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। आपको लोग अलग नज़रिए से लोग देखने लगेंगे। वैसे आपको बारे में जो नज़रिया है वो नज़रिया सही नहीं है। हर कोई यही कहता है कि जहाँ कहीं भी एटिंग सिटिंग की बात होती है तो देसाई ही सामने रहता है। तो यार, यंग हो, बिहार आए हो, बिहार की संस्कृति को समझो, कुछ करो, कुछ नई चीज़ें दो। राज्यपाल महोदय को भी लोग याद रखेंगे कि आए तो चलिए गोवा से आए हो भाई, हैं? वो भी एक ऐतिहासिक धरती है, बिहार भी एक ऐतिहासिक धरती है, सांस्कृतिक धरती है। थोड़ा बिहार का मान सम्मान का ख्याल रखो। वैसे तुम्हारे हर एक खेल की सूचना हमारे पास रहता है, ये बात समझ ली देसाई। मुंबई से लेके पटना तक विद्यार्थी परिषद में मेरे भी जानने वाले लोग हैं जो तुम्हें भी जानते हैं, मुंबई में भी, समझ गए ना। और जानते हो ना देवेंद्र फडणवीस के साथ कौन महिला रहती हैं, उनका बिहार से क्या रिश्ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उनसे भी पूछ लेना मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ। चलिए, उम्मीद करते हैं देसाई जो चीज़ें चल रही हैं, जो चर्चे सरेआम हैं, उस पर ब्रेक लगे। नहीं तो फिर इसी तरीके से ऑपरेशन काशी में वो सारी चीज़ें एक्सपोज होती रहेंगी। वो फ़ोन टेप भी जारी होगा जो कुलपति की नियुक्ति को लेकर इन दिनों सरेआम चर्चा में है।